कुर्रे जी, जुबीन जी और सारे बच्चे जल्दी जुड़िए। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ें। लाइट अगर ऑफ भी हो जाएगी थोड़ा धैर्य रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइट अगर ऑफ भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा धैर्य रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टूडेंट्स, 8:17 हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है ना। चलिए आज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे बुक्स के एमसीक्यूज मरवाऊंगा। जितने भी कंटेंट हैं, पहले जो नेट ने पूछा है, जो सेट ने पूछा है, वो सबको कराऊंगा। यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो इससे ये सीखना है आपको कि आपको भी रिप्लाई करना है, डरना नहीं है। गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, ये धारणा के साथ में पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि धारणा ऐसी होना चाहिए, गलत होगा तो क्या हुआ, हम प्रयास करेंगे, है ना। चलिए 100 क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस पर अपन काम करते हैं, है ना। मैं मोबाइल को साइड रख रहा हूँ और आपके काम पे बैठ रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 की जब बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 51 से अपन स्टार्ट करते हैं और आपको यहीं से आंसरिंग करना है, ठीक है। 51 में क्या है, अब देखो एक बात मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद यहाँ पे नहीं करूँगा, मतलब आप लोगों को मुद्दे की बात को सीधा सीधा बताऊँगा और मुद्दे की बात को बताने के बाद में मैं आप लोगों को सीधा सीधा क्या करूँगा, फटाफट सॉल्व करूँगा। क्योंकि आज का मेरा जो टारगेट है, कम से कम 1.5 घंटे बोला हूँ, लेकिन 2 घंटे में खींच सकता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करना, जल्दी करना ना, क्योंकि मेरे को 3000 क्वेश्चन कराना है, नहीं तो आप ही लोगों का डिले होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में मत बोलना सर एमसीक्यू छूट गया, इसीलिए थोड़ा कॉपरेट करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। नाम लेके फिर पूछूंगा, बताना। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्र के लिए सहायक हो सकते हैं। तो 51 में 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कक्षा में श्रुत लेखन करवाएगा, या वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहेंगे, या छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, या कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करता हो। क्या स्थिति है कि शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए क्या हो, सहायक हो। दिए गए 4 ऑप्शन में आपको बताना है। और कुछ क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हूबहू किताब का ही क्वेश्चन रहता है, तो उसका आंसर भी यूजीसी नेट ने ऐसा लिया था, इसलिए किताब में भी वैसा रहता है, तो हम भी उसको आपको हूबहू देंगे। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। मीनाक्षी, कुर्रे जी जल्दी बताओ, बताइए 51 का क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी होगा। एक अच्छा टीचर क्या करता है, छात्रों को बार बार पूछता है कि समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ क्या समझ नहीं आया। तो एक अच्छा टीचर इस चीज़ को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में। अगर मैं यूट्यूब से लाइव लूँ, चूँकि यूट्यूब का लाइव अच्छा होता है और गूगल मीट इत्यादि में मैं देखा हूँ, उसमें क्या होता है, क्लियरिटी नहीं आती। तो एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में, जो कि उन टीचर्स को मिलता है जिनके पेड कोर्स अच्छे चलते हैं और वो टैक्स पटाता है गवर्नमेंट को, तो स्पेशल ज्वाइन मेंबर का ऑप्शन मिलता है। तो उस मेंबरशिप के माध्यम से भी मैं यूट्यूब में आप लोगों की क्लास ले सकता हूं, और वो क्लास केवल उनको मिलेगा जिसको मैं चाहूँगा। मैं जिसको ऐड करूँगा केवल उन्हीं को मिलेगा। अगर वो ज्वाइन मेंबर भी कर देंगे तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ उस बंदे को, समझ रहे हो ना। तो ज्वाइन मेंबर वाले को ही मिलेगा। अगर हम चाहें तो गूगल मीट में क्लास ना लेके यूट्यूब में भी ले सकते हैं, क्योंकि गूगल मीट की क्लास से ज़्यादा अच्छा क्लास यूट्यूब होता है, यूट्यूब की क्लासेस होती है, ठीक है। तो उसमें मेरे पास ऑप्शन रहेगा ज्वाइन मेंबर कराने का, आप लोग उसमें से ज्वाइन हो सकते हो और कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। 52 का बताना है आप लोगों को, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 52 का बताइए, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है। जो हायर एजुकेशन है उसमें पढ़ने का, अध्यापन का, पढ़ाने का, अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है, बताइए। विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि, या विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, या 100% परिणाम, या विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दें या ज़्यादा वैल्यू दें। तो इस समय पे इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूँ, फटाफट बताइए, कोई चूकेगा नहीं, कोई डिले नहीं करेगा, बताइए। 52 का क्या होगा, कुर्रे जी, मीनाक्षी, जुबिन बेटा बताओ 52 का क्या होगा, जल्दी बताओ। रत्ना, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई दूसरे का देख के नहीं बोलेगा, कोई बुक से देख के नहीं बोलेगा, कोई इंटरनेट से देख के नहीं बोलेगा। यहाँ गलत कर लो लेकिन ईमानदारी से करो, हॉनेस्ट होके करो। यहाँ पे बेईमानी मत करो, क्योंकि परीक्षा हाल में चीटिंग करने को नहीं मिलेगा, इसीलिए समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जो पढ़ाने का सबसे अच्छा डिज़ायर परिणाम होता है, तो विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि होता है। रत्ना वेरी गुड, मीनाक्षी वेरी गुड, कुर्रे जी वेरी गुड,
कंवर जी वेरी गुड, जुबीन वेरी गुड। और जिन्होंने सेट की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है वो जल्दी ज्वाइन करें, फीस 3500 होने वाला है, तो बाद में आप ये ना कहें कि सर फीस बढ़ गया। ठीक है, 53 को देखिए, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो आप बताइए क्यों हो सकता है ना, संचार अर्थात कम्युनिकेशन का एक शक्तिशाली सोर्स क्यों हो सकता है? क्योंकि सामान्य सारांश प्रदान कर सके, या पाठ्य सामग्री को क्या कर सके, इलुस्ट्रेटिव बना सके, दृष्टांत दर्शक बना सके, या माध्यम हिंदी है इसलिए, या यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। क्या आंसर होगा बताइए? 53 का ज्योति बंजारे, कुर्रे जी 53 का बताओ गलती होगा तो क्या हुआ, सबसे गलती होता है, गलती करो, मैं तो चाहता हूं गलती करो। ज्योति बंजारे ने सबसे पहले सही बताया है, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है, इसीलिए पुस्तकें संचार का एक क्या है, शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। देखने में सरल लगता है लेकिन इसका आंसर कठिन बनता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कौन कौन एग्री करता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने में, जो कि कम समय में फटाक से रिप्लाई दे सके? कौन कौन एग्री करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे MCQ सॉल्व करना चाहता है? मेहनत मैं करने को तैयार हूँ, 3000 MCQs मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोग अगर एग्री करेंगे तभी मैं कराऊंगा। आप लोग एग्री हो, आप लोग टाइम दे सकते हो, आप लोग फटाफट रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग करने को तैयार हो तो मैं भी आपके लिए रेडी हूँ। तो बताइए 54 का बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? चूंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, हम लोगों को इसीलिए स्पीड में करना है, फास्ट करना है। तो कौन सा जो परिणाम है वो प्रभावी शिक्षण के लिए, इफेक्टिव टीचिंग को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है या दर्शाता है? बताइए जुबिन जी, बताइए जयबुन कुजूर, बताओ। छात्रों की उपस्थिति या विशेष सम्मान, या छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, या कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना, क्या चीज़ है जो प्रभावी शिक्षण को सही प्रकार से प्रतिबिंबित करती है? आंसर बताएं। वेरी गुड उजाला, वेरी गुड उजाला ने सबसे पहले सही आंसर दिया, मीनाक्षी ने दूसरे में दिया। वेरी गुड उजाला और मीनाक्षी के लिए ताली हो जाए, क्योंकि इसका सही आंसर है छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। ठीक है, तो ये परिणाम क्या है, हमको भी खुशी होता है जब हम पढ़ाते हैं, आप रिविजन करते हो और उससे कुछ डाउट क्लियर करते हो, या उसके बारे में अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को बताते हो, तो ये भी अच्छा एक आंसर बनता है। 55 को बताइए, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो कक्षा में शिक्षण का या क्लास में टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? 55 का बताओ। जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, या छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, या छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो 55 का सही आंसर क्या लग रहा है? कोशिश करें, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं। 55 का सबसे पहले किसने दिया आंसर? 55 का ज्योति, वेरी गुड ज्योति बंजारे, वेरी गुड बेटा। 55 का बी सही है, जिज्ञासु मन को विकसित करना। ये चीज़ क्या होता है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा हो, बच्चा जाने, थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा खुद से मेहनत करे। मैं जितना पढ़ाया उतने में ही नहीं, वो अपने तरफ से खुद भी प्रयास करे और सीखे। तो कक्षा शिक्षण का या क्लास में पढ़ाने का जो आप लोग पढ़ रहे हो वो क्या है? वो हमारा एक उद्देश्य होता है कि जिज्ञासु मन को हम क्या कर सकें? विकसित कर सकें। वेरी गुड बच्चों। कुर्रे जी वेरी गुड, सबका लगभग सही है। अर्जुन कोई बात नहीं, इस सबको नोट जो अच्छे से रिवीजन करेगा उसको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा, चिंता मत करो। पेड स्टूडेंट को ही रिकॉर्डेड मिलेगा, इसका PDF भी उसमें पेड स्टूडेंट को ही मिलेगा, वहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ें। बताइए 56 का, छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं बताइए? कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाएं, या परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें, या विषय से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, या जो स्वयं को अनुशासन में रखें। ये सबसे ज़्यादा किसको आप ज़्यादा, कौन से शिक्षक को ज़्यादा पसंद करोगे? ये क्वेश्चन आप पे डिपेंड है, आपको बताना है। फटाक से बताइए। प्रिया वेरी गुड, मीनाक्षी वेरी गुड, योगिनी बंजारे वेरी गुड, ज्योति बंजारे वेरी गुड। योगिनी तुम जल्दी एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर डालो, मैं तुमको कब से पेड क्लास में इनरोलमेंट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो इनरोलमेंट हो ही नहीं पा रहा है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने एप्लीकेशन में डालो और एक पासवर्ड बना लो जल्दी से, ताकि मैं क्लास में तुमको दे सकता हूँ। तो वेरी गुड, 56 का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुर्रे जी वेरी गुड।
सब ने अच्छा प्रयास किया लगभग। उजाला वेरी गुड, जुबीन वेरी गुड, सब ने अच्छा प्रयास किया। गलती होगा तो गलती किससे नहीं होता, सबसे होता है। सी सही होगा। विषय से संबंधित छात्रों के समस्याओं का समाधान अगर कोई टीचर करता है तो वो सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाने के अलावा यहाँ पे आपको मैं एमसीक्यूज का सेट बनवा रहा हूँ ताकि सारा समाधान यहाँ पे क्लियर हो सके। देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, आपको मेन एम क्या होता है टीचिंग का वो बताना है। अब देखना है इसको, ऑप्शन आपके सामने है। पाठ्यक्रम में संबंधित जानकारी देना, या परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, या छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। फटाफट बताइए 57 का क्या होगा, फटाफट बताओ, गलत होगा तो भी चलेगा। 57 का प्रिया साहू वेरी गुड, प्रिया वेरी गुड बेटा। 57 का डी, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना, अर्थात एक टीचिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो भाई ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा क्या कर सके, सोच, अपनी समझ को विकसित कर सके, सोचने की तर्क की शक्ति को डेवलप कर सके। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसको बताइए 58, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, हायर एजुकेशन को जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपकी क्या भूमिका होगी, इस चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को या कॉम्पिटिशन को प्रोत्साहित करना। अब बताइए यहाँ आंसर क्या लग रहा है। बिना एक चीज का आंसर मैं बता देता हूं, छात्रों में जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक सामने वाले एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा। चलिए 4 को मैं बता दिया, अब उस हिसाब से बताइए बाकी 3 में से बताइए। जब तक एक शिक्षक कंपटीशन का भावना अपने बच्चे में पैदा नहीं कर देता तब तक वो अच्छा शिक्षक नहीं माना जाता। आप लोग गुरुजी जब बनेंगे तो ये काम तो आप करोगे, प्रतिस्पर्धा को आप प्रोत्साहित करोगे, प्रतिस्पर्धा के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करोगे। तो चलिए इसका एक मैं बता दिया, बाकी उसमें से आप बताओ। सबसे पहले 58 का सही आंसर योगिनी बंजारे ने दिया है। वेरी गुड योगिनी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दूसरे में मीनाक्षी ने दिया है, तीसरे में प्रिया ने, चौथे में उजाला ने, और कविता जी 5वें में रत्ना। सब ने सही आंसर दिया है, सबका आंसर सी है, क्योंकि छात्रों को सही जानकारी दो, पहला बात। दूसरा, केवल परीक्षा के लिए तैयार थोड़ी ना करोगे, बच्चे का व्यक्तित्व का भी विकास होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में 2 गलत हो गया, अब बाकी सब सही हैं। तो सी इसमें 1, 3 और 4 यहाँ पे ऑप्शन सही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार क्या करें, एक बार डियर ऑल स्टूडेंट, ये एक बार इस लिंक को क्या करें बच्चे, कहाँ पे, अपने स्टेटस में क्या करें, शेयर कर दें बच्चे, ताकि आपके माध्यम से एमसीक्यूज उनको मिल सके, क्योंकि उनको डिटेल क्लास तो मिलने वाली नहीं है। एमसीक्यूज से क्या होगा, थोड़ा उनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर दें, और जो नहीं करेगा उनको फोर्स भी नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो करते हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 59 क्वेश्चन को बताओ। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि 51 से चालू किए, मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही है। आज मैं कोई क्लास नहीं लूँगा, सिर्फ एमसीक्यूज लूँगा। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि पहला, कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े, या छात्रों के बीच में प्रतियोगिता हो, या स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। इसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। पहले बताओ कि एक जो इफेक्टिव टीचर होता है वो क्या चीज़ डिसाइड करता है, इसका सही आंसर क्या लगता है आपको। चूँकि मैं पढ़ लिया हूँ इसीलिए आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि गलती जितना करना है यहीं पर कर लो, घर पर गलती नहीं करना है। बताइए एक प्रभावी शिक्षक क्या सुनिश्चित करेगा, बताइए। सही आंसर किसने दिया, 59। क्वेश्चन के नंबर को भी लिखा करो, आप 58 लिख रहे हो या 59 लिख रहे हो, इस चीज़ को क्लियर किया करो। तो 59 का योगिनी बंजारे ने किया है। बस इस बात को सुनिश्चित कर लो, कोई किसी का देख के नकल ना करे, कोई नेट का किताब का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते हो तो आपको बाद में नुकसान होगा। इसीलिए अभी से मैं बार बार समझा रहा हूँ, गलती ना करें, इस गलती से बचें। ठीक, बताइए। वेरी गुड, सबसे पहले जो सही आंसर दिया है जुबीन कुजूर, पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, आपको लिंक दे दिया जाएगा। नंबर आप लिख लीजिए 9575204321। आई एम रिपीटिंग दिस नंबर 9575204321। फीस है 2500, जो कि 1 तारीख से मात्र 14-15 दिन बाद कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। क्योंकि मैं तो खुद बच्चों को 1500 में क्लास दिया हूँ, जो जैसे आता है वो वैसे बेनिफिट पाता है, इसीलिए 1500 में मेरे बच्चों को मैं
दिया हूँ जिसका फीस 2500 हो गया, चूँकि क्वालिटी क्लास दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, इतना सारा डिजिटल सेटअप, बिजली का खर्चा होता है, 2 घर के बराबर का खर्चा एक दिन में हमारे क्लास में हो जाता है। इसीलिए हम फीस को नॉमिनल रखे हैं। धीरे से फीस 5000 रुपये तक होने वाला है, इसीलिए समझा दे रहा हूँ। अभी 2500 है, 1 तारीख को 3500 हो जाएगा। जल्दी से जल्दी पेड क्लास ज्वाइन करें। अरे 2500 रुपये से ज़्यादा तो आप महीने में क्या करते हो, पेट्रोल जला देते हो, पिज़्ज़ा बर्गर पार्टी बिरयानी खा देते हो। ठीक है, तो 59 का डी, स्थिति के मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न। एक शिक्षक को ये चीज़ सुनिश्चित कराना चाहिए कि बच्चे में ये चीज़ क्या है, जैसा सिचुएशन है वैसा वो कंपटीशन के लेवल को, स्तर को बढ़ाए और वो काम करे। ठीक है, 60 का बताइए, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रातः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? दिए गए ऑप्शन आपके पास हैं। कक्षा में अनुशासन लागू करके, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, छात्रों के साथ मजाक करके, अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करा करके। 60 का सही आंसर क्या लग रहा है? अनुमान खेलें। 60 का सही आंसर में अनुमान खेलें। यहाँ गलती कर लें लेकिन वहाँ गलती नहीं करने दूंगा। पूरा तैयार रहो मेरे साथ, 3 से 4 हज़ार MCQs मारूंगा और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। और हाँ, लाइव क्लास की ये वीडियो कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाएगी, तो याद रखेंगे पेड क्लास में ही फ़ायदा है। फीस कितना है? 2500, जो कि बहुत कम अमाउंट है, चूँकि नेट और सेट दोनों खो रहा है। सही आंसर बताइए, क्या लगता है इसका आंसर? सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले सही आंसर जिसने दिया है ज्योति बंजारे, गलत। इस बार ज्योति बंजारे गलत हो गई। इस बार कौन सही है? तो इस बार जो सही है प्रिया सही है। प्रिया अर्थात मुस्कान, मेरी मुस्कान बेटा, आपने एकदम सही कहा। प्रिया वेरी गुड बेटा। एक क्लैपिंग तो बनता है लेकिन मेरे दोनों हाथ बिजी इसलिए मैं क्लैप नहीं कर पा रहा हूँ। छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करना एक टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए मैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं, जो मेरे अपने होते हैं, उनको नाइट में भी फ़ोन कर देता हूँ, दोपहर में भी फ़ोन कर देता हूँ और सुबह 5 बजे भी फ़ोन करके उठा देता हूँ, है ना। तो तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आगे आप लोग उसका आंसर करेंगे। 61 का बताइए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? अब यहाँ पे टीचर का स्टूडेंट के साथ घनिष्ठता, एक अच्छी घनिष्ठता बनाने की बात आ रही है। 61 को ध्यान से समझें और बताएं। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। दूसरा, अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके। तीसरा, छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करके। चौथा, सख्त और कठिन नियम लागू करके। 61 का सही क्या लगता है? जल्दी बताइए। 61 ए, वेरी गुड, योगिनी बंजारे। सबसे पहले योगिनी ने सही दिया आंसर। योगिनी, इसका आंसर ए है। दूसरे में प्रिया है, तीसरे में जागृति है। तीनों बेटियों के लिए, तीनों बच्चों के लिए ताली हो जाए। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा करके, जब तक के अर्जुन के पास सही मार्गदर्शक नहीं था तब तक वो विचलित था, क्योंकि युद्ध के पहले उसको लगता था कि अकेले मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन उसको भरोसा था कि मुझे जिताने वाला कौन है? तो बांके बिहारी मेरे साथ है, धनंजय केशव मेरे साथ है, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए नारायणी सेना की जब बात आई तो लाखों की भीड़ की सेना को दुर्योधन ने चुना और कृष्ण को किसने चुना? तो अर्जुन ने चुना कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, अरे बन जा सुल्तान तो मन में फ़कीर जिंदा रख। ए अर्जुन, अरे ए अर्जुन, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। अरे हार जा दुनिया में सब कुछ, लेकिन जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। कभी भी हार जाओ तो परेशान नहीं होना, हार करके भी शुरुआत किया जा सकता है। ठीक है, 61 का ए सही आंसर है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। 62 का बताइए, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जो टीचिंग की क्वालिटी का आकलन करे, तो वार्षिक परीक्षा या परिणाम, या छात्रों की उपस्थिति, या कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, या कक्षा में छात्रों की चुप्पी। ये क्या चीज़ है जो टीचिंग की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आपकी अच्छी विधि मानी जाती है? आंसर बताएं। एकदम इजी। सबसे पहले कौन बताएगा 62 का आंसर? सबसे पहला 1 नंबर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आज सबसे पहला नंबर आया
अर्जुन कंवर का। अर्जुन कंवर ने सबसे पहले सही आंसर बताया, उसके बाद दूसरे में प्रिया चूक गई इस बार, और विनोद, उजाला, योगिनी, जागृति, कुर्रे, तुम सब के सब पीछे हो गए। ऊपर में सबसे पहले अर्जुन के हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख बेटा, और हार जब दुनिया में सब कुछ अर्जुन, लेकिन जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। वेरी गुड। इसका सही आंसर है कि एक टीचिंग की या जो शिक्षण की गुणवत्ता है उसका आकलन आप कैसे लगाओगे कि बच्चा क्या करे, कक्षों जो स्कूल है या कॉलेज है तो छात्र आपस में विचार विमर्श करके बात करके अपनी क्वालिटी की जांच करे। ठीक है। 63 निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षण की भूमिका न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो सीखने के लिए अधिगम मतलब लर्निंग, तो अधिगम के मार्गदर्शन में जब आप उसको किसी को सिखा रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो टीचिंग की भूमिका क्या चीज़ का महत्वपूर्ण न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना। तीसरा, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का